और हिमाचल में जिस तरह की हलचल मची हुई, उस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुमत है, मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, ये भी कहा है। और संघर्ष करने की बात भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कही गई, हम बहुमत साबित करेंगे, मैंने इस्तीफा नहीं दिया। जिस तरह खबरें थे ठीक इस्तीफा सौंप दिया है, उस पर सुक्खू ने कहा है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी और बजट पर वोटिंग के लिए भी तैयार हैं, ये भी बताने की कोशिश की गई है सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से। और क्या कुछ कहा सुनवा देते हैं एक बार आपको। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और करते अगली बड़ी खबर का, जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि जो बाकी विधायक कांग्रेस के वो उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास संख्या बल है, अब भगवान भी सुक्खू की सरकार को नहीं बचा सकते। पूर्व मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के बागी और निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बागियों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है, ऐसे में भगवान भी अब सुक्खू सरकार को नहीं बचा सकते। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, अब ड्रामा उनका खत्म है, मुझे उस सारी चीज को कुछ नहीं कहना है। आप बने रहिए, अगर बहुमत है आपके पास, मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ नहीं कहता हूँ। लड़ाई कुछ और तरह की है इस बात को लेकर के हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है, और जब नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए, इससे पहले पार्टी आपको निकाले। तो हिमाचल प्रदेश में सरकार रहेगी कांग्रेस की या फिर जो दावे भारतीय जनता पार्टी के हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये वक्त बताएगा। लेकिन बार बार सुक्खू यही कह रहे हैं कि मैंने संघर्ष की राजनीति की है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और ना ही मैंने अभी तक इस्तीफा दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बहुमत के बावजूद कांग्रेस के साथ खेला हुआ है। हाथ से बगावत कर विधायक बीजेपी के साथ गए तो सुक्खू के ऊपर सत्ता बचाने की चुनौती है। इस बीच गाज बीजेपी विधायकों पर गिरी है। इस रिपोर्ट को देखिए। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास फुल मेजॉरिटी है और वी विल प्रूव दैट। मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। राज्यपाल से मुलाकात, सियासी गर्माहट और अब विधानसभा में तेज सरगर्मी। फिलहाल ये की हालात हिमाचल प्रदेश के हैं। राज्यसभा चुनाव के क्रॉस वोटिंग के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में दिखाई दे रही है। इस बीच मंत्री पद से विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा, संदेश साफ है। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। घटनाक्रम जो घटित हुई है सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी पार्टी में वही लोग रह गए जो जिनको कोई और नहीं लेगा, किसी पार्टी में लेने चाहते हैं। और जो अच्छे अच्छे लीडर हैं वो सारा अब भारतीय जनता पार्टी की और ही देख रही है। सुक्खू को सत्ता में रहने का हक नहीं, बीजेपी ऐसे की नहीं कह रही है। इस तस्वीर को देखिए, चॉपर में सवार वो बागी विधायक जो हाथ का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन खुद सीएम सुक्खू और उनके मंत्री क्या कह रहे हैं, क्या उनके दावे हैं, ये भी सुन लीजिए। परिस्थितियां आती हैं
उन परिस्थितियों का मुकाबला करना होता है और हम जो है इस स्थिति से बाहर निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस हिमाचल में मजबूत रही है और आगे भी हम जो है मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका कि बस के चित्र हमें मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के लोकतंत्र को जिस प्रकार हत्या करने की कोशिश की जा रही है, वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है।